आपसे इसलिए मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी था आना। आज एक बहुत अहम बात करने के लिए मैं आई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी और आपके लिए, सबके लिए ये गाना पेश करती हूँ। प्लीज़। ये गाना मैंने आपको इसलिए सुनाया था कि आप लोगों को के दिन में फिर से अपने देश के लिए फिर से एक बार वो देशभक्ति आ जाए। देखिए, आप लोग जानते हो कि हम लोग सब बहुत ही मुसीबत में हैं। अभी मैंने जस्ट मीडिया पे देखा है कि हमारे पीएम सब चीफ मिनिस्टरों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अब शायद लॉकडाउन बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, पर एक बात पक्की है कि जो आर्थिक गतिविधि है उसको अब बढ़ाने की बात सोची जा रही है। रेड जोन के अलावा हर जगह पर आर्थिक गतिविधि स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन उसमें हम लोगों को अब साथ देना है। देखिए, सरकार से जो भी बनता था वो उन्होंने किया। गवर्नमेंट ने कोई कचास नहीं छोड़ी है, हमारी सेफ्टी के लिए और सब के लिए कोई कचास नहीं छोड़ी है। अगर वो सही वक्त पे लॉकडाउन नहीं करते तो उस समय पे बहुत फैलाव हो जाता। हर एक लोगों के मन में मजदूरों के लिए बहुत सवाल उठाए जाते हैं। कुछ पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लेती क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन सब लोग सवाल उठाते हैं कि मजदूरों को यहाँ नहीं ले जा रहा है, वहाँ नहीं, मजदूरों को घर वतन नहीं भेजा रहा है। लेकिन सरकार उस समय पे नहीं कर सकती थी। लाखों करोड़ों मजदूरों अपने वतन से बहुत दूर रहते हैं। अब ये मानो कि अगर सब लोगों को एक साथ कहा जाए तो इतने सारे मजदूरों को एक साथ किसी स्टेट में भेजा जाना उस समय पे मुमकिन नहीं था। इसलिए सरकार ने यही कहा था कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहिए। और आप समझ सकते हो कि सरकार के लिए उस समय पे लॉकडाउन ज़रूरी था, वरना बहुत फैलावा हो चुका है। लेकिन सरकार ने सही टाइम पर लॉकडाउन किया और सरकार अभी जो भी मजदूरें हैं उसके लिए कर रही है। हम लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, बार बार क्यों सवाल उठा रहे हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया? ये सवाल क्यों बार बार उठा रहे हैं? क्या हम लोगों ने एक बार वोट दे दिया तो सब कुछ सरकार पर ही डिपेंड करता है? हम लोग खुद घर पे, आप समझो कि घर में हम लोग खुद एक फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली के अंदर भी कितनी दिक्कतें आती है। इतनी दिक्कतों के अनुसार आप सोचो कि एक मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। उसको 135 करोड़ जनता की चिंता है, वो इंसान कितना देखेगा। लेकिन उन्होंने हर एक प्रयास किया। डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सब लोगों ने मिलकर बहुत ही किया। आज हमारी देश की सरहदों पर सेना है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमारे भारत देश सुरक्षित रह सके। लेकिन अब हमें सैनिक बनना है, हमें खुद को, अपने आप को एक सैनिक बनकर जीना है। एक कोरोना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको समझ कर ही चलना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और उसके लिए हमें जो भी सावचेती रखनी है वो रखनी पड़ेगी, वरना अगर लॉकडाउन पे लॉकडाउन होता रहेगा तो आप लोग समझ सकते हो कि घर में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, व्यापार धंधा सब कुछ बंद पड़ा है और जो इंडिया की इकोनॉमी है उस पर भी असर आती है। तो अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ शुरुआत होगी। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें खुद को अब सैनिक बनना पड़ेगा। और उसके लिए जो सावचेती के लिए मैंने अगले ही वीडियो में 3 बातें बताई थी, वो आप कीजिए। अगर इससे हमें थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे तो हमें नहीं पता कि कौन कोरोना ग्रस्त है। हमें खुद को ये नहीं पता होता कि हम हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर वो 3 चीज़ें करके और जो सरकार के दिए गए सूचन के अनुसार मास्क पहनना है हमें और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वो सब तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब हमें अपने इंडिया के बारे में सोचना है, हमारे भारत के बारे में सोचना है। आज की तारीख में हम सब 135 करोड़ जनता, हम सब सैनिक है, ये समझ के चलो। हम लोगों को खुद की सेफ्टी खुद करनी है। बस इसके लिए आप सरकार के जो सूचन है उसका पालन कीजिए। और मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी दवाई मिले वो दवाई का सेवन कीजिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। दूसरा, 2 टाइम आप गर्म पानी पीजिए, जितना गर्म पी सकते हो उतना गर्म पीजिए। और तीसरी बात कि हफ्ते में 1 या 2 बार काढ़ा पीजिए। इससे एक बात रहेगी कि रोग प्रतिकारक क्षमता हमारे बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाती है तो वो किसी भी वायरस से हमारी बॉडी को बचाती है। और मास्क को पहना और ये सब करना तो ज़रूरी है। अगले शायद 6-7 महीने तक हमारी ये कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक तो हमें ये कोरोना के साथ ही जीना है। लेकिन हम लोग अब ऐसे घर में नहीं रह सकते, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आती है, घर में भी पैसे की दिक्कत है, तो हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन कुछ सेफ्टी के साथ ही निकलना पड़ेगा। तो अगले 6-7 महीने तक, और जहाँ तक कोरोना की वैक्सीन या दवाई नहीं मिलती, तब तक हम खुद एक सैनिक है और हमें खुद को बचाना है। इसी साथ हम लोगों को जीना पड़ेगा। बस मैं आप लोगों से यही बात कर रही हूँ और एक विनती कर रही हूँ कि मैंने ये जो गाना चूज़ किया था ये इसलिए क्योंकि आप लोगों के दिल में इंडिया के प्रति फिर से वो देश प्रेम आ जाए आपके दिल में, और हमें इंडिया को कोरोना से मुक्त करना है। हम सब मिलके करेंगे तो ही कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना, आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा।